नमस्कार। उत्कर्ष चैनल के 14वें कदम में हम आज आपके सामने पुनः आए हैं। सर्वप्रथम उत्कर्ष के सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत है, जो समूचे भारतीय शास्त्रीय साहित्य के विकास का और पुरातन युगों से लेकर आज तक के असंख्य भारतीय कवियों तथा विचारकों को प्रेरणा देने वाला अक्षय स्रोत है। रामायण तथा महाभारत को मनुष्य के जीवन का संरचना का अंग माना गया है। प्रत्येक घटना तथा कहानी और उनकी शिक्षा जनमानस पर अंकित हो चुकी है और उसे समृद्धि तथा संतोष प्रदान करती है। इन महान भारतीय महाकाव्यों के महत्व को इससे अधिक संक्षेप में अभिव्यक्त करना असंभव है। फिर भी उत्कर्ष चैनल ने प्रयास किया है कि राम पर लिखने वाला सर्वप्रथम काव्य रामायण, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, उनसे प्रेरित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। उसके अलावा अन्य कई कवि हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों। उन्होंने अपने अपने विचारों से राम के चरित्र को उजागर किया है। उत्कर्ष ने आज उन तीनों लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास किया है, जिन्होंने राम को भगवान नहीं, एक मनुष्य के रूप में माना है, जिसकी प्रेरणा स्वाभाविक है कि वाल्मीकि की रामायण से ही ली गई है। सर्वप्रथम लिखने वाले राम पर ब्रह्मा जी के कहने पर ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने की योजना बनाई। इसके बारे में कई कहानियां हैं, पर उत्कर्ष ने आज महर्षि वाल्मीकि रामायण कंबन कवि की कंब रामायणम तथा गोपाल उपाध्याय की राम कथा को संक्षेप में आपके सामने लाने का, उनके विचारों को आपके सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। हम कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक सफल हुए हैं, ये तो आप ही बताएंगे। पर आपसे एक गुजारिश है, देखें ज़रूर उत्कर्ष चैनल, पर अगर उसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे, तो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हमारे देश की सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक परंपराएं महान रही हैं और जन जन के लिए अनुकरणीय। राम कथा हमारे गौरव में अतीत की एक विशेष कालखंड का दर्पण होते हुए भी सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक गरिमा से युक्त रही है। वाल्मीकि कृत रामायण इसी कारण देश काल की सीमा से परे आज की परिस्थितियों में और भी सामयिक प्रतीत होती है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। वाल्मीकि रामायण और कंबा रामायण संस्कृत और दक्षिण भारतीय भाषा में लिखे गए रामायण के दो संस्करण हैं। रामायण का सबसे पहला और सबसे पुराना संस्करण वाल्मीकि रामायण है, जिसे आदि काव्यम के रूप में जाना जाता है। आधुनिक काल में महर्षि वाल्मीकि और अन्य विधाओं के राम की जीवन कथा का अध्ययन कर साहित्यकार गोपाल उपाध्याय ने रामचरित को ऐतिहासिक तथ्य एवं शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए प्रस्तुत राम कथा का प्रणयन किया है। श्री वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, श्री रामचरितमानस
आदि को मुख्यतः आधार बनाकर सरल, सरस, सुबोध और प्रभावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि के सजग, मर्यादा बोध तथा कवि कंबन व तुलसी की आध्यात्मिक मूलक नीतियों का कलात्मक संतुलन बनाया है। देवत्व और मानवता भारतीय साहित्य के दो प्रमुख पहलू हैं। वाल्मीकि के रामायण मानव चरित्र और आचरण से संबंधित पहला और सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कंबन ने अपने नायक के दैवी और मानवीय दोनों गुणों को वाल्मीकि से मूल रूप से अलग विषय के प्रति एक दृष्टिकोण के साथ चित्रित किया। वाल्मीकि की आदि काव्य में श्री राम एक मनुष्य के रूप में बने थे और उसी रूप में थे। वाल्मीकि की रामायण उस समय इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग उनके शानदार और आंतरिक दिव्य गुणों के कारण श्री राम को भगवान के रूप में पूजने लगे और लगभग 1100 ईस्वी में जब कंबा रामायण रची गई थी तब तक लोगों ने श्री राम को भगवान विष्णु का रूप मान लिया था। कंबन श्री राम से आकर्षित थे। एक सहज कवि और एक रचनाकार होने के नाते वे रामायण को कथा और राम के भगवान बनाने वाले दोनों संप्रदायों के लिए एक सौहार्दपूर्ण उपाय खोजते हैं और कंबा रामायणम में वे मनुष्य श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। कंबा रामायणम वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य का मौखिक अनुवाद नहीं है, बल्कि श्री राम की कहानी का पुनर्कथन है। कंबन ने अपने नायक के दिव्य और मानवीय गुणों दोनों को चित्रित किया है। वाल्मीकि के लिए राम मात्र एक मानव है, लेकिन कंबन के लिए विष्णु का रूप है। कंबन ने कंबा रामायणम को तमिल संस्कृति के अनुरूप और उसी के अनुसार घटनाओं को संशोधित किया है और काव्य सौंदर्य में उत्कृष्टता रखी। वाल्मीकि ने राम के रूप में पुरुष पुरातन का नहीं अपितु महामानव का चित्र उपस्थित किया था, जबकि कंबन ने अपने युग दर्शन के अनुरूप राम को परमात्मा के अवतार के साथ आदर्श महामानव के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। हिंदी के सुप्रतिष्ठित उपन्यासकार एवं नाटककार गोपाल उपाध्याय ने समसामयिक संदर्भों, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में उपजे प्रसंगों तथा राजनीतिक समाधानों को ध्यान में रखकर मूल कथा के आधार पर युक्ति संगत रूप से राम कथा का यह नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया। संपूर्ण राम कथा पर यह पहला इतना प्रामाणिक एवं रोचक गद्य नाटक है जो अपने सरल एवं प्रांजल भाषा सौष्ठव के कारण दशहरा आदि पर्वों पर हर वर्ष अभिनीत किए जाने वाली रामलीला नाटकों की भांति सहज ही गांव, कस्बों एवं नगरों में रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। साहित्यकार गोपाल उपाध्याय की रामकथा देश की नई पीढ़ी को अपने गौरवमय परंपरा से परिचित कराने के दृष्टि से यह युगों तक अमर रहने वाला महान कृतित्व है। राष्ट्रीय एकता, देश की अखंडता, सामाजिक समानता, सुरक्षा, सौमनस्य, भाईचारा, जन जन के प्रति सौहार्द एवं आदर भाव, उच्च नैतिक आचरण, अन्याय एवं शोषण का प्रतिकार आदि रामकथा में व्याप्त अगाध प्रेम के भांति ही उजागर है। विद्वान लोग मानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि राम के समकालीन थे और गोस्वामी तुलसीदास राम के भक्त थे। यदि प्रमाण की बात सामने आए तो वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि वही सही रामायण है। मानव धर्म की गाथा राम कथा विश्व की प्राचीनतम रचना है, जो मनुष्य को मनुष्य से बांटती नहीं, मिलाती है। इसलिए यह किसी संप्रदाय विशेष अथवा किसी एक धर्म के लिए नहीं, वरन विश्व मानव धर्म के लिए सहज ग्राह्य एवं अन्य है। आधुनिक समाज के लिए यह विग्रह से परे शांति एवं सौहार्द का संदेश देती है और अन्याय एवं असत्य पर न्याय एवं सत्य की विजय की गाथा है राम कथा।